अच्छा ये बताओ, मछली का मांस खाते हो, मुर्गा का मांस खाते हो, बकरे का मांस खाते हो, तो दादाजी का मांस मिलता तो दादाजी कभी खा जाते कि नहीं? क्या बोला तूने? तो माइक पास में लो। गुरुजी सब लोग तो खाते हैं, बोलो। तब काटते क्यों हैं वो लोग? हैं? मच्छी बेचते क्यों हैं? भाई बिकता तो जहर भी है, तो जहर पी लोगे क्या? भाई बिकता है तो तुम खाओगे। सेल्फास भी बिकती है। तो आदमी लोग जानते हैं ना किससे हानिकारक होता है? हैं? आदमी लोग तो जानते हैं ना किस चीज से हानिकारक है। हाँ तो हम बता तो रहे हैं कि मछली जीव हत्या है, ना करो पाप होता है, बता तो रहे हैं। तो मच्छी से हानिकारक होता है? भाई ये बताओ, मछली को पानी से निकालो तो उसे दर्द होता है कि नहीं? दर्द तो होता है, लेकिन काटने वालों को दर्द नहीं होता है। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। नहीं तो कटने वाले को तो हो रहा है, मतलब कटने वाले की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं। अब वो काट रहे हैं तो हम लोग खा रहे हैं। तो फिर दादाजी को काहे नहीं खा गए? वही तो मेरा सवाल है। उसको भी काट के खा जाते। दादी मरे तो दादी को जलाना मत। दादी का आज हाथ खा लेना, फिर सिर खा लेना, फिर पांव खा लेना। खाओगे? दादी क्यों नहीं खाओगे ये बताओ? चलिए अब नहीं खाएंगे। अरे पहले उत्तर दो, दादी को क्यों नहीं खाओगे? अब गुरुजी ऐसा बताइए कि हम नहीं खाएं। अब थोड़ा जोर से बोलो। ऐसा कुछ कीजिए कि नहीं खाए पिए अब। दादी को खाओगे कि नहीं? नहीं। नहीं खाओगे। आपकी उंगली काट के दो, हम उसे पका के आज खाएंगे। ये वाली दर्द होगा आपको कि नहीं? होगा। जब आपकी एक उंगली काटने से दर्द होगा तो मछली को दर्द नहीं होता क्या? मुर्गी को दर्द नहीं होता क्या? बकरे को दर्द नहीं होता क्या? बेटा किसी को पीड़ा पहुंचाकर, किसी का खून बहाकर हम अपना पेट क्यों भरें? हमारा पेट तो दाल चावल सब्जी रोटी से भी भर जाता है, काजू बादाम केला और फलों से भी भर जाता है। तो किसी का खून बहाना धर्म है? आप बताओ। नहीं है, लेकिन काटते क्यों हैं तब? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे जो काट रहे हैं वो मूर्ख हैं, वो जल्लाद हैं। जल्लाद हैं वो अच्छा ये बताओ, कोई मूर्ख है तो क्या आप भी इसलिए मूर्ख बनोगे क्योंकि वो मूर्ख है? फिर रावण सीता को चुराया तो फिर दूसरा भी चुराए कि रावण ने तो चुराया था। हाँ। तो भाई वो काट रहा है तो तुम्हारे लिए थोड़ी काट रहा है। तुम खाने वाले बंद कर दो, वो काटने वाला अपने आप बंद कर देगा काटना। वो काट इसलिए रहा क्योंकि आप जैसे खाने वाले हैं। तो गुरुजी वो मछली कहाँ जाएंगे और वो मुर्गे और बकरे कहाँ जाएंगे? मछली कहाँ जाएगी? और मछली ये बताओ, मछली कहाँ रहती है? आपके घर में रहती है मछली? तो बकरे और मुर्गे लोग कहाँ जाएंगे? सुनो, नाली का कीड़ा कोई नहीं खाता, तो नाली के कीड़े हैं कि नहीं? उनकी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं कि नहीं? मच्छर को कोई नहीं खाता, तो मच्छर की व्यवस्था भगवान कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ। तो मुर्गी तुम ना खाओ, भगवान अपने से व्यवस्था करते रहेंगे। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो कि मछली मुर्गी कहाँ रहेगी? बड़ी चिंता है तुम्हें। क्यों कहाँ रहेगी के चक्कर में अपने पेट में डाले पड़े हैं। तुम्हारा पेट है कि शमशान घाट? पत्नी चाहे तो पति को कहाँ भी ले जाए। एक नहीं, पत्नी शादी के पहले ले जाके ऊपर ले गई पहाड़ में। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। पत्नियां कहाँ नहीं ले जा सकती हैं? तुम वृंदावन नहीं ला सकती हो, वो पहाड़ में ले गई। वो आते हैं पर वो मेरे साथ नहीं, कहते हैं कि मैं तुझे साथ में कहीं नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे घर वाले तुम्हारे विरुद्ध है, इसीलिए। आप अपने पत्नी पति को अपने प्रेम में फंसाओ। क्या बोला तूने? प्रेम करो, और प्रेम के वश में पति पुरुष ना जो होता है ना, वो स्त्री के वश में होता है। बस स्त्री को वश में करना आना चाहिए। अब आपको वश में करना नहीं आता। अब देखो कितनी पड़ोसन लोग कितनी पतियों को फंसाई पड़ी हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कितने लोग फंसा नहीं लेती, उसके पति को उसने फंसाया, उसके पति को उसने फंसाया। तो ये सब फंसाने का आइडिया उनसे सीखो कि पति को कैसे फंसाना है। आप अपने अंडर में रखना। फिर महाराज जी कहते हैं स्त्री मेरे लिए धूल है, मैं उनकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। मेरे माता पिता मुझे जन्म दिए हैं, शरीर दिए हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। तो माँ बाप के खिलाफ जाना क्यों है? आपका बच्चा आपके खिलाफ जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे। तो आपका पति आपके माँ बाप के खिलाफ, मतलब अपने माता पिता के खिलाफ क्यों जाए? आप चाहती हो कि आपका पति अपने माँ बाप के खिलाफ चला जाए? नहीं महाराज जी, मतलब वो पहले अपने माँ बाप के खिलाफ, माँ बातों में, परिवार वालों की बातों में ही हमसे शादी किया, न था वो हमसे शादी नहीं करता। और फिर वो अपने परिवार वालों के बातों में शादी करके अभी फिर परिवार वालों के बातों में क्या, मतलब मुझसे मतलब ऐसे अब आप पति के पीछे रहो, साथ में रहो, जहाँ जाए साथ में रहो। एक पल के लिए पति को साथ न छोड़ो और पति से खूब प्यार करो। दिन में 4 आई लव यू दो। खूब प्यार करो, आपके चक्कर में ही रहे और कहीं ना जाए। फिर देखना जहां चाहोगी वहां जाएगा। 2 आई लव यू सवेरे, 2 शाम के। क्योंकि जहां प्यार थोड़ा ज्यादा वहां मैं एक बोलता हूँ कि एक सवेरे दो, एक आपका थोड़ा 2 ज्यादा देना पड़ेगा। 2 सवेरे आई लव यू, 2 शाम को।
फिर आपका पति आपको लेकर वृंदावन भी आएगा, आपके आगे पीछे भी रहेगा। गुरुदेव क्या कहूँ आपसे, और आप मेरे से ना कहो, अपने पति से कहो आई लव यू। हाँ मेरे से क्या है। मैं जो कह रहा हूँ बस वो समझो, अपने पति को ठीक करो बस, ठीक है। धन्यवाद गुरुदेव। और भगवान के आश्रित रहो। यदि पति ऐसा करने से फिर भी ठीक है तब तो ठीक है, वरना फिर तीसरा एक संबंध नहीं, है। वो गुरुदेव तीसरा नहीं, वो अरे मैं बता रहा हूँ तीसरा, फिर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। आप संबंध जोड़िएगा तो सिर्फ पक्का वाला भगवान से जोड़िएगा। आप उनके आश्रित कर दीजिएगा जिंदगी, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक है। अब भगवान के आश्रित, अब भगवान की यही मर्जी है। मेरे भाग्य में यही पति था, मेरी भाग्य में यही था। अब बस जो ईश्वर नचाए, जैसे नचाए, भगवान नाम का जाप करो, भगवान के आश्रित रहो, जैसे रखें प्रभु जी। आप वैसे रहो। जी ये जीवन समर्पित भगवान में, बस आप हंसाओ रुलाओ, होठों पे खुशी दो, गम दो, मर्जी आपकी। जी गुरुदेव। अब आश्रित भगवान की रहो। धन्यवाद गुरुजी। मैं वृंदावन में, मेरे पापा 2001 में मकान बनवाया था उन्होंने। पापा आपके? पापा ने जी, हाँ पापा आपके जी पापा हैं? जी नहीं, 3 साल पहले गुजर गए। अच्छा। और तो पापा थे कि पिताजी थे? हाँ पिताजी। आप पापा, ये बात तो पिताजी नहीं, पापा का मतलब होता है गाली। क्या बोला तूने? अच्छा 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 मतलब आप अपने बाप को गाली दे रहे हैं पापा। अच्छा अच्छा अच्छा। पापा एक तरह की गाली है जो अपने बाप को दी जाने वाली गाली है। पिताजी। पापा का मतलब क्या होता है? पाप। हाँ, पाप। पापा मतलब हाँ पाप। तो ठीक। पाप, अब किसी से कह दो ये पाप, तू पाप है। गुरुजी वो गाली इतनी जनसंख्या बैठी है, छोटे बच्चे आजकल पापा ही बोलते हैं। तो अब देखो ऐसा है कि भेड़ चाल है। कौन सी चाल है? भेड़ चाल। जब आप बूढ़े होके आप पापा कहोगे तो फिर बच्चों का दोष क्या है? गुरुजी समाधान में चाह रहा हूँ, ये चाह रहा हूँ, पापा मेरे गुजर गए 3 साल पिताजी। पहले। 3 साल पहले पिताजी। अब क्या है, मेरा मन खूब, यही मकान बना रखा है पापा ने, और मैं इधर रहता हूँ आगरा में। मेरा मन ये है कि मैं वृंदावन में रहूँ, लेकिन घर की तरफ जाने का मन होता है, मेरा ताला बंद रहता है, और मन होता है झाड़ू लगाया है, लेकिन रात को नहीं गुजर रह पाते हैं उसमें हम। ऐसा लगता है कि मतलब किसी तरीके से मन नहीं होता यहाँ पे मेरा रहना। कहाँ जाने का मन नहीं होता? यहाँ इस मकान में, वृंदावन में। तो यहाँ से पिताजी गुजर गए थे? यहाँ से नहीं गुजरे तो हमारे घर से ही है। हाँ, जयपुर तो आप से। आते जाते रहा करो, रहो, भगवान का चिंतन करो। हाँ तो गुरुजी यहाँ मैं रात में जाके रहूँ। हाँ। फिर सुबह जो लगती है अपने घर को चलो। यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि जो है किसी तरीके से। तो रहो, रहना है तो रहो। हाँ, ऐसा बिल्कुल रहो, स्वागत है। अच्छा ठीक है गुरुजी, ठीक है, प्रणाम गुरुजी।